तो अब स्टार्ट होगा ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में ध्यान देखना, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना रहता है गौर से देखो। इसके लिए पहले तो 8 चैप्टर जो पढ़े हो त्रिकोणमिति, उसका पूरा अच्छा से याद रहना चाहिए, फार्मूला वगैरह, है ना। तब इसमें क्या होगा कि इसमें यूज होता है इसका। अब देखो, जैसे ध्यान देखना कि जैसे हम एक समकोण त्रिभुज कोई लेते हैं, ध्यान देखना, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम ए, बी और सी दे दिए। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और ये ए कोण और बी कोण न्यून कोण कहलाता है। क्यों? क्योंकि 90 से छोटा रहता है, क्योंकि ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिलकर ना 90 होगा जी। तो जो कोण, तो यानी ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो 90 से जो कम कोण रहता है उसको न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। ठीक। यहाँ पर क्या पढ़ना है गौर से देखो। यहाँ पढ़ना है तुमको कि इस त्रिभुज में जब 2 भुजा दे देता है तो तीसरा भुजा निकालने आता है तुमको। अगर लंब और आधार दे देगा तो कर्ण निकालने आता है। कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या आधार दिया रहता है और कर्ण दिया हुआ लंब निकालना है तो लंब का फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 3 गो भुजा है, तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा दे देता है, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहता है तो आप निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया रहेगा तुमको? एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा। एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा, तो बाकी 2 भुजा निकालने के लिए कहेगा। जैसे ये कोण आपको दे दिया कि 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और कोई भी तीनों में से कोई एक भुजा दे देगा। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। कितना सेंटीमीटर दे दिया? 4 सेंटीमीटर। तो देखो, हमको यहाँ 2 चीज़ दे दिया। एक कोण दे दिया है ये 45 डिग्री और ये भुजा दे दिया है, BC दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमको कहेगा कि आप AB निकालिए, AB भुजा निकालिए और AC भुजा निकालिए। बाकी 2 भुजा निकालना है। 2 भुजा नहीं पता है, एगो भुजा और एगो कोण पता है। ठीक। तो बाकी 2 भुजा कैसे निकालेंगे तो अच्छा समझो, फिर से देखिए अच्छा से। ये कोण दिया हुआ है 45, कोण C। तो कोण C जो रहता है, तो जो कोण दिया रहता है उस कोण को हम ऐसे घेरते हैं तो ये 2 भुजा से टकराता है। ये वाला कोण 2 भुजा से बना हुआ है, एक ये भुजा से बना हुआ है, एक ये भुजा से बना हुआ है। तो कर्ण तो हमेशा यही रहता है, कर्ण मतलब H का मान। और जो एक और भुजा रहता है वो हमेशा B कहलाता है। क्या कहलाता है? B मतलब आधार। तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो जो बच गया वो क्या हो गया? लंब, मतलब P हो गया। ठीक। हमको मान लीजिए AB निकालना है, AB। ठीक। क्या निकालना है? AB। यानी AB मतलब P मतलब लंब, है ना, P निकालना है। और देखेंगे क्या दिया हुआ है। एक और जो भुजा है वो क्या है? तो 4 सेंटीमीटर जो है किसका मान है? B का आधार। तो देखो P निकालना है, अब B दिया हुआ है। B पता है ना जी पहले से, B का मान कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। अब P निकालना है, AB निकालना है। AB का नाम P ना है जी, लंबे ना है। तब P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, P निकालना है। B दिया हुआ है, P निकालना है। तब B और P वाला फार्मूला लगाएंगे, त्रिकोणमिति वाला। तो वैसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें B और P का यूज होता हो या P और B का यूज होता हो। तो B और P या P और B किस फार्मूला यूज होता है? टैन और कॉट में। टैन का फार्मूला होता है P/B या कॉट का फार्मूला होता है B/A। ये दोनों में से कोई फार्मूला लगाइएगा तो इसका मान निकलेगा। ठीक। फिर समझिए, जो कोण दिया रहता है वो 2 भुजा से बनल रहता है हमेशा। तो एगो भुजा हमेशा कर्ण से रहेगा और एगो भुजा हमेशा आधार रहेगा हमेशा। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब ये हो गया। कर्ण को S से, आधार को B से और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो देखिए B मतलब आधार दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, हमको AB निकालना है, AB P है लंब। तो P निकालना है, B दिया हुआ है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से देखिए कौन फार्मूला बनता है? P और B से। तो P और B से कॉट और टैन बनता है, कॉट और टैन। तो दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। मान ली टैन का ही लगाते हैं। समझ में आया?
तो b का मान दे ले है 4, अब p निकालना है, ये भी निकालना है। तब b और p में कौन फॉर्मूला होता है, tan का, तो tan का लगाएंगे tan, एंगल का नाम खोचिए c, तो tan c लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, p बटा b, तो tan, और c का मान 45 डिग्री है तो 45 डिग्री बराबर p, तब p का नाम खोचिए है ab, तो ab लिखेंगे। अब बटा b का मान पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब बताओ AB है यहाँ, तो AB का मान हमको निकालना है, तो AB, अब बटा कितना है जी, 4। हमको AB का मान चाहिए, AB का ना मान चाहिए, तो 4 यहाँ डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, तो 4 1 के साथ इंटू करेगा क्या बनेगा, 4 बराबर AB, यानी AB का जो मान आ गया कितना सेंटीमीटर आ गया जी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मान लो हमको AC भी निकालना है, AC क्या निकालना है, AC, तो AC निकालने का अब 2 चॉइस हो गया, उससे ज़्यादा भी हो गया। आपको ये भी 4 है, ये भी पता चल गया, ये लंब और आधार पता है। कर्ण निकालना है तो चाहेंगे तो कर्ण के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि ये देखो B हमको दिया हुआ है, H निकालना है, B दिया हुआ और H निकालना है, तब B और H का फॉर्मूला कौन होता है, कॉस या सेक। या हमको लंब भी तो पता है, P भी तो पता चल गया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 है, तब P दिया हुआ है, H निकालना है, तब P और H में कौन फॉर्मूला हो सकता है, साइन या कॉस है। यानी एक निकाल लोगे। एक रास्ता पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो कामयाबी का बहुत सारा रास्ता खुलते चल जाता है। चलना जो सीख जाता है वो अपने आप धीरे 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 रास्ता निकलते चल जाता है। जो पहले से ही डर जाता है उसको रास्ता नहीं निकलता है। देखो तो ए वो निकाल लिए, आगे चल के इसको निकालने का क्या वो रास्ता हो गया। आप चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, साइन के फॉर्मूला से, क्योंकि पी दिया हुआ एच निकालना है तो पी एच साइन या कॉसेक, दो तरीका, साइन या कॉसेक दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। बी दिया हुआ है, एच निकालना है तो कॉस या सेक, दो तरीका, यहाँ कॉस से या सेक से, 4 हुआ। या डायरेक्ट आप कर्ण के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 गो रास्ता हो गया कि इसको निकालने का, है ना। कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं। तो मान लो इसी तरीके से बी दिया हुआ एच निकालना है तो बी और एच, बी एच का कौन फॉर्मूला होता है, कॉस, तो कॉस का लगाएंगे तो कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, कॉस और सी का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर बी का मान कितना है 4, और एच का नाम कोची है ए सी। बताओ कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√, बराबर 4 बटा ए सी। अब बताओ हमको AC का मान चाहिए, किसका मान, AC का। AC डिवाइड में इधर लगा तो इंटू में, तो 1 के साथ AC गुना करेगा AC, अब बराबर ये √2, 4 से गुना करेगा क्या होगा 4√2, तो ये 4√2 सेंटीमीटर हो गया AC का मान, 4√2 सेंटीमीटर हो गया। ये AB का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये निकालने आना चाहिए कि एक दिया रहेगा बी पी एच में से कोई एगो देले रहेगा, जो निकालना रहेगा उसके साथ फार्मूला लगाना। यहाँ बी देले था, पी निकालना था, पी और बी का फार्मूला, तब 10 लगाएं। मान लो पहले हम ये लगा देते, इसी में बी और एच कॉस वाला लगा देते हैं, बाद में ही निकालते हैं। तो कोई भी पहले निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। तो देखना क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। जो दिया रहेगा, एक दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, नहीं। उतार लो इसको, समझा दिए थे इससे। चलो जी, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऊंचाई एवं दूरी का, तो इसमें दो चीज़ पर ध्यान देते हैं, दो कोण पर। जैसे मान लीजिए कि से एक बिल्डिंग है, एक घर है, तो घर हमेशा सीधा रहता है, घर हमेशा क्या रहता है, सीधा, खड़ा रहता है घर सीधा, ठीक है। और आप क्या, घर का फिगर बनाना रहेगा तो घर जैसा नहीं बनाते हैं, घर चूँकि एकदम सीधा लंबवत खड़ा रहता है, घर किसी का ऐसे तिरछा नहीं रहता, ऐसे रहता है सीधा, ऊपर से कोई ऐसे घर नहीं रहता, किसी रहेगा तो गिर जाएगा, है ना। तो क्या रहता है, घर हमेशा सीधा रहेगा। या टावर है, टावर का एग्जाम्पल लेगा तो टावर हमेशा सीधे ना खड़ा रहता है जी, टावर है। मीनार का एग्जाम्पल लेगा, जैसे कुतुब मीनार का नाम सुने हैं, कुतुब मीनार हमेशा क्या चीज़ रहता है, एकदम सीधा खड़ा है। तो वो ऐसा चीज़ का इसमें एग्जाम्पल लेगा
जो एकदम सीधा खड़ा रहेगा। कहीं कहेगा बांस गाड़ दिया गया है, अब बताओ बांस गाड़ा गया है तो बताओ बांस कैसा रहेगा जी? सीधे ना रहेगा। कहेगा कि बिजली का तार का पोल है, पोल, तो पोल कैसे खड़ा रहता है? सीधा। तो हमेशा घर के एग्जाम्पल लेगा, इस मीनार का एग्जाम्पल लेगा, और आपका पोल का एग्जाम्पल लेगा, टावर का एग्जाम्पल लेगा, ये सब एग्जाम्पल लेगा। कहेगा एक टावर खड़ा है एक रोड के किनारे, कौन बात कर रहा है? तो हमेशा ऐसे सीधा खड़ा करेंगे, जो सीधा चीज़ रहता है ऐसे, ठीक। अब बताओ क्या किए, ध्यान देना यहाँ पर। तुम कहीं, ये घर है, ऐसे घर है ये, तो घर का फिगर तो घर जैसा नहीं बनाएंगे, एक लाइन खींच देंगे, घर का हो गया, ठीक है। अब बताओ ये घर है, इसके छत पर तुम चल जाओगे या नीचे उस रोड पर से तुम देखोगे कहीं, तो घर से कुछ दूरी पर है ना जी, घर का ये मान लो यहाँ पर ओटा है, तो इसके दूरिये पर ना है रोड, उस तरफ मान लो चल गए, रोड के उस तरफ चल गए, बीच में रोड है ऐसे, ठीक है। अरे है कि नहीं? इमेजिन करो बाहर आप, ये बिल्डिंग है, आप क्या किए, रोड पर चल गए उस तरफ, रोड के उस तरफ, तो रोड, ये घर है, घर का यहाँ ये है सीढ़ी वाला, मतलब क्या बोलते हैं, ओटा है, आप ओटा से उस तरफ गए, रोड के उस तरफ, और क्या किए, ध्यान देना यहाँ पर कि आप नीचे से क्या कर रहे हैं, छत पर कोई खड़ा है उसको देख रहे हैं, खड़ा है या खड़ी है ना। बाराती आप जा रहे हैं, बारात जा रहे हैं, भाई के शादी है, बारात जाते हैं, और क्या होता है, जैसी बाजा उजा बजते रहता है, डीजे उजे, नीचे सब लोग डांस कर रहा है, आए, और ऊपर छत पर से लड़की लोग देखते रहती है, ऐसे देखे हैं, महिला लोग देखते रहती हैं, नहीं देखते रहते, और वो लोग भी देखती है, और जो डांस करते रहता है उनमें से कोई एगो रोक करके कोई अच्छा लगने लगा या लगे तो उसको देखने लगता है, अच्छा अच्छा देखना देखना, ऐसे नहीं करता है। अब क्या होता है, ध्यान देखो यहाँ, तो इसमें बहुत सारा लॉजिक है, तुम तो खाली देख करके आ गया, वो ठीक था, इसमें साइंस मैथ कहाँ घुसा हुआ है वो देखो। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर हैं, ऊपर किसी को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो आपका आँख मान ली यहाँ है, आप खड़ा होंगे ऐसे, मान के चलते हैं कि यहाँ पर खड़ा, यहीं आँख ही आप, तो यहाँ पर के वस्तु को आप देख रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आँख का आपका जो दृष्टि है वो इसके आँख से टकरा रहा है, इसके आँख से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। कहीं ऊपर से वो भी देख रहा है, दोनों का आँख से आँख टकरा रहा है। तो जिस रेखा से आपका आँख से आँख टकरा रहा है, हम देख रहे हैं, हम पंखा को ऐसे देख रहे हैं यहाँ से, है ना, तो मेरा आँख वहाँ पर टकरा रहा, उसका दृष्टि, एक इमेजिन करोगे तो यहाँ एक रेखा एक तरह से ऐसे जाएगा, नहीं इमेजिन हो सकता है? अरे बोलो। तो जो ये रेखा जो जा रहा, जहाँ से देख रहे हैं, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। इसको दृष्टि रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे जी? दृष्टि रेखा कहेंगे, है ना। अब से अब तुम कभी भी खड़ा रहो और देखो तो अच्छा दृष्टि रेखा जा रहा है उसके तरफ, ठीक है। और तुम्हारे आँख पर कुछ न कुछ कोण बनता है, तुम्हारे आँख पर एंगल बनता है कि तुम किस एंगल से उसको देख रहे हो, कितना डिग्री के एंगल से तुम उसको देख रहे हो। खाली देख के आ जाते हो, कैसे देख लिया ऐसे से, है ना, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल भी आँख पर तुम्हारा बनता है। तुमको तो अभी तक पता नहीं था, तुमको तो खाली देखने से मतलब है क्या। तो आप एंगल बनता है यहाँ से। अब बताओ जी, यहाँ से ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आप कुछ दूर पर खड़ा है ना जी, तो इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ। जैसे ये बिल्डिंग है, इसके रोड पर तुम खड़ा हो तो जितना 20 फीट का अगर रोड है तो 20 फीट उसका दूरी हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा ना जी। और जब आपका आँख यहाँ है और यहाँ से आप ऊपर वाला को देख रहे हैं, तो आपके आँख पर कुछ एंगल बनता है। क्या बनता है? कुछ एंगल। आँख पर कोण बनता है, आपके आँख पर क्या बनता है? कोण बनता है। उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन। कभी भी आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपके आँख पर जो कोण बनता है, सबके आँख पर कोण बनेगा, आँख पर आपका कोण बनेगा, तो उस कोण को तुम उन्नयन कोण कहना। कौन सा कोण? उन्नयन। तो जब भी आप ऊपर से नीचे देखिए कहीं, तो इमेजिन करिए हमारे आँख पर उन्नयन कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। कितना डिग्री कोण से तुम उसको देख रहे हो,
उस पर डिपेंड करता है आगे का बात नहीं। कितना डिग्री के एंगल से आप देख रहे हैं, एकदम ऐसे लेके देखती रह एकदम एंगल बदल नहीं रहे हैं, है ना। कितना लेके डांस कर रहा है, एंगल इनू देख ले रहा है, एंगल इनू थोड़ा सा घुमा ले रहा है, इनू घुमा ले रहा है, इनू घुमा रहा है, ऐसा होता है ना जी। थोड़ा खुरपाती टाइप से है, या किसी को कोई मतलब है नहीं, हो कोई नहीं मतलब है तो अपना एंगल घुमा घुमा के देख रहा है ना। जेकरा एगो से मतलब रहेगा वही एंगल से देखते रहेगा। तो आपके आंख पर उन्नयन कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। जितना डिग्री का एंगल तुम्हारे आंख पर बनेगा उन्नयन कोण बनेगा, उसको उन्नयन कोण कहना। कौन सा कोण, उन्नयन। अच्छा जी, तुम ही खाली उसको देख रहे हो, वो भी उस तुमको अगर देखने लगी या देखने लगा, है ना, अगर ऊपर से वो भी तुमको देखने लगी या देखने लगा, कोई भी हो सकता है, तो उसके वो भी तुम उसको देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो जो ऊपर है यहाँ पर जो खड़ी है या खड़ा है, ये भी नीचे की ओर उसको देख रहा है या देख रही है, तो इसके आँख पर भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो जो ऊपर आदमी रहेगा उसके आँख पर भी, यहाँ पर मान लीजिए कोण बनाना है तो लाइन खींचना पड़ता है, इसके आँख पर भी यहाँ कोण बनता है, तो इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है जी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहा है, तब बताओ जी कौन सा नीचे वाला आदमी पर कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। और ऊपर से कोई नीचे देख रहा है तो उसके आँख पर कौन होता है, हम देखो ऊपर है ना, बेंच लगा हुआ है, हम ऊपर है, ऊपर से तुम लोग को देख रहे हैं, तो हमारे आँख पर कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा कोण, अवनमन कोण बन रहा है। और हम तुम लोग हमको देख रहे हो, तो तुम सब के आँख पर कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन। अब बताओ सब का उन्नयन अलग अलग होगा कि सेम होगा, अलग अलग होगा। ये यहाँ से देख रही है, आज जिस दृष्टि से देख रही है, तो इसके हो सकता है इसका एंगल मेरे आँख पर वहाँ पर उन्नयन बन रहा होगा, तो हो सकता है 60 डिग्री बन रहा होगा। ये देख रही है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखेंगे, थोड़ा सा या नीचे करके ऐसे देखेंगे, है ना, तो एंगल क्या है, घट बढ़ सकता है। वो पीछे जो देख रही है वो उधर या वो देख रहा है, तो उसका अलग कोण बन रहा होगा। तो सब का उन्नयन कोण अलग अलग होगा, अलग अलग जगह से देखिएगा, तो अलग अलग जगह से देखिएगा तो क्या हो सकता है, अलग अलग उन्नयन कोण हो सकता है ना। वो दीवार में सट के देखो देख रही है ऐसे करके, अब बताइए, तो उसका जो उन्नयन होगा अलग होगा, मतलब 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है ना। अब बताओ जो ज़्यादा नज़दीक से देखेगा, अरे या देखेगी, यहाँ पर है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इतना दूर से देख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से देख रहा है, तो इसके आँख पर मान लो 60 डिग्री बनेगा। अरे देखो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अब कोई लड़का यहाँ पर आ गया, अब बता इसके कोण पर एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा ना जी। देखो तो इसके और ऐसे चलाया तो एंगल क्या होगा, घटेगा। दूर और जाएगा तो एंगल क्या होता है, घटेगा। नज़दीक आएगा तब ना एंगल धीरे 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 बढ़ेगा, और दूर जाओगे तो एंगल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो बैठकर देख रही है, देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण अगर 60 रहेगा, तो उन्हें पीछे से देख रहा है, तुम देख रहा है, हाँ, तो उसका एंगल थोड़ा कम बन रहा होगा उसके आँख पर, हमको देख रहा है, तो तुम्हारा उन्नयन क्या है, कम है। किसके तुलना में, इसके तुलना में तुम्हारा उन्नयन क्या है, ज़्यादा है। अरे समझ में आ रहा है, हाँ। तो उन्नयन कोण बढ़ता घटता भी है, उन्नयन कोण बढ़ता घटता भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ 60 डिग्री बन सकता है, 45 डिग्री बन सकता है, ये सब बन सकता है। तो तुम्हारे एक्सरसाइज में बुक में कौन सा लेगा जो तुम याद किए हो, या तो तुम्हारे में 0 डिग्री तो लेगा नहीं, 0 डिग्री लेगा तो बनेगा नहीं, या तो 30 लेगा, या तो 45 लेगा, या तो 60 लेगा। यही 3 गो का ज़्यादा यूज होगा, 30, 45 और 60। अब त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है, 6 में से किसी का भी यूज हो सकता है उसमें। तो या तो 30 नहीं तो 45 नहीं तो 60 डिग्री के एंगल से देखेगा कोई भी आदमी देखेगा, तो ठीक है, उसे साफ साफ थोड़ा दिखता है। अब बताओ ये बढ़ करके यहाँ पर आ जाओगे तो देखने में और मुंह को ऐसे न करना पड़ेगा जी, जैसे ई यहाँ है, अब बिल्डिंग के नज़दीक धीरे धीरे आओगे तो और ऐसे न करना पड़ेगा जी। अरे बोलो, नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। तो हम बिल्डिंग के पास आ गए तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे दूर जाइएगा तो आराम से दिखेगा, दूर जाइएगा तो आराम से दिखेगा, नज़दीक आइएगा तो क्या होगा,
दूर से मतलब थोड़ा सा देखने में ऊपर मुंह करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हॉल में फिल्म देखने गए हैं, हॉल में जाएगा तो नज़दीक जाके देखते हैं तो ऐसे करना पड़ता है, नज़दीक जाकर ऐसे आँख खराब हो जाएगा। इसलिए नज़दीक वाला जो सीट रहता है उसका टिकट कम रखा जाता है, और दूर वाला जो सीट रहता है उसका टिकट क्या करते हैं, ज़्यादा रखा जाता है। एगो आदमी बेवकूफ़ है, वो क्या क्या है, हम पैसा ज़्यादा वाला कटा लिया, आगे बैठ गया। अब बताओ टिकट खराब, हम इतना वाला टिकट कटाए, हम आगे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, आगे बैठा तो ऐसे करके फिल्म देखना पड़ रहा है। कुछ बुझा, इन्हें देख रहे हीरो को देख रहे हैं तो इन्हें विलन को देखना पड़ रहा है, विलन को देख रहे हीरो को देखना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। और दूर वाला को पूरा, क्योंकि बड़ा ना स्क्रीन रहता है इसलिए। तो हॉल में जाता है या नहीं कोई गया होगा तो जाना, तो सबसे पहले पीछे वाला टिकट कटाना, इन्हें गिना ना आगे बैठेंगे कि पैसा दिए हैं, आगे के चक्कर में तुमको दिखेगा नहीं। नाच ना हो रहा है, किसी नाच उच में देखता है आगे बैठता है। ऑर्केस्ट्रा वाला में जाओगे, अभी सोनपुर मेला लगा हुआ है, तो ऑर्केस्ट्रा में जाइएगा तो VIP टिकट कटाइएगा, VIP टिकट, तब अच्छा से देखने के लिए मिलेगा, मतलब एकदम नज़दीक। कभी कभी आ भी जाएगी पास में डांस करते करते, पैसा दीजिएगा, इसी से पैसा दिलता है तो आ भी जाता है। और दूर वाला कटाओगे, सस्ता वाला कटाओगे तो दूरे से देखोगे, कभी कभी नजरे न आएगा वहाँ, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा में जो जाता है सोनपुर मेला में, तो उसको नज़दीक वाला टिकट कटाना रहता है ना। कभी जाओ तो नज़दीक वाला लेना, तो 1200-1500 का टिकट देगा, उस VIP टिकट कहते हैं उसको, है ना, 2000 का। और दूर वाला लोगे तो सस्ता मिलेगा। लेकिन हॉल में जाना फिल्म देखने तो दूर वाला टिकट महंगा मिलेगा, इन्हें कि बैठ के नज़दीके से देखेंगे, आगे बैठ जाएंगे फिर दिक्कत होगा। तो उन्नयन कौन, अवनमन कौन समझ में आया? जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं तो उन्नयन बनता है कि अवनमन बनता है? और ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है? अवनमन बनता है। याद रहेगा? तो ये अच्छा से उतार लीजिए। और जो ये रेखा खिंचाता है इमेजिन करके, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? उतार लो इसको पहले। अब ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 9.1, गोलू कुमार इधर की सब लोग बुक पर हाथ रखना। 9.1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सुनो, कह रहा है इधर देखो जी, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सुनो इधर कैसे चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, देखो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर मतलब रस्सी पर चढ़ रहा है। अब रस्सी कैसा है हमको पता नहीं है। रस्सी एकदम सीधा ऐसे बांधल है कि ऐसे खूटा लंबा एक बांस गाड़ दिया, यहाँ वहाँ पर गाड़ के ऐसे कर दिया है, ऐसे बांध देता है नीचे खूटा में। अरे बोलो, जैसे हम क्या किए, किसे यहाँ पर एक यहाँ पर बांस गाड़ दिए, अब बांस के खूटा में ऊपर में एक रस्सी क्या कर लपेट करके और रस्सी को तान करके, यहाँ पर गांव देहात में जाओ झंडा मेला लगता है, ये झंडा फहरता है तो गड्ढा खनने के लिए नहीं रहता है, तो क्या करता है कि वैसे ही क्या करता है, दो तरफ से बांस में रस्सी बांध देता है या 3 तरफ से, बहुत लंबा बांस रहेगा तो, और ऊपर में रस्सी बांध करके उस रस्सी को चारों तरफ से ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है नीचे ज़मीन पर, कि ताकि टाइट रहे, एकदम बांस गिरेगा नहीं। ठीक है। अब देखो ये पंडाल वगैरह लगता है, पंडाल वगैरह तब ना लोहा वहा वाला आ गया कसने उसने वाला। पहले पंडाल ऐसी लगता था, बांस वाला लगता था। तो क्या करता था, पंडाल पूरा लग गया है, बांस से उसको उठाया जाता था और कहीं तिरछा करके ऐसे बांधल है, ऐसे करके बांधा, रस्सी बांध देता था तिरछा करके। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब डोर कैसा हमको पता नहीं है, डोर यहाँ से वहाँ सीधा बांधा हुआ है, उस पर चढ़ रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे चढ़ रहा है, हमको पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, कर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। भूमि पर एक क्या खंभा है, खंभा बांस का भी हो सकता है या लोहा का भी हो सकता है, खंभा है, उसके शिखर पर बंधा हुआ है। तो पहले एगो खंभा बनाओ, खंभा बताओ जी, खंभा तुम गाड़ोगे तो सीधा गाड़ोगे तिरछा गाड़ोगे? सीधा एक खंभा है। अब बताइए खंभा है
तो खंभा का शिखर कहाँ होगा? ऊपर होगा या नीचे? नीचे हो सकता है, शिखर नहीं। देखो ऊपर वाला को शिखर बिंदु कहेंगे, शिखर, और नीचे वाला को पाद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? पाद बिंदु कहेंगे, या धरातल कहेंगे। क्या कहेंगे? धरातल कहेंगे। तो शिखर पर भूमि, ये रस्सी जो है शिखर पर बांधा हुआ है। इसमें एक खंभा के शिखर पर क्या हुआ है? बांधा, यहाँ पर रस्सी बांधा हुआ है। अब कह रहा है क्या कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो ध्यान से, कर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यहाँ पर ये शिखर से इस शिखर पर लपेट दिया है, अति अच्छा से बांध दिया है। और फिर क्या कर रहा है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, कहता है, और जमीन पर इस डोर को ऐसे खींच करके लाया है जमीन पर। कह रहा भूमि स्तर का डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी जमीन पर रस्सी कितना डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर रस्सी पर। तो इसको मिलाएंगे, ऐसे इसको मिलाएंगे तब ना कोण बनेगा जी। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, खंभे की ऊंचाई। तो बता डोर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। डोर का लंबाई 20। अगर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है सर्कस का कलाकार, ये डोर का जो लंबाई है, डोर का लंबाई वो 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। तो कह रहा खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना, ये खंभा की ऊंचाई। ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ, भूमि पर एक खंभा है, उसके शिखर पर वो बांध दिया है बांस, ये रस्सी को। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाएगा कोण, डोर मतलब रस्सी द्वारा भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो बताओ जी, ये रस्सिया लेके ऐसी बांधा होगा, यहाँ पर भी बांध दिया होगा कहीं पर, तब ना कोण बनेगा जी, ऐसे है ना। भूमि के साथ कोण कब जमीन के साथ कोण कब बनेगा? जब रस्सी वहाँ से बांध करके नीचे भी यहाँ बांध ले होगा कुछ गार उड़ करके, तो यहाँ पर कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये बताओ जी, स्टैंड है, तो ये स्टैंड है तो जमीन के साथ कोण नहीं बन रहा होगा? स्टैंड तिरछा है तो, है ना, कोण बन रहा हो। अब बताओ, तो कह रहा है क्या कि ये क्या नाम है? खंभा। खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ऊंचाई? खंभा का। अब बताओ, देखो कितना है जी। यहाँ पर ए दे दिए नाम, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए। बताओ ए बी क्या है? ए बी खंभा की ऊंचाई है। ए बी क्या है? खंभा की ऊंचाई। ए सी क्या है जी? ए सी डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है। और बताओ बी सी क्या है? बी सी तक खंभा और ये डोर का जो यहाँ पर खींचा हुआ बिंदु बांधा हुआ वहाँ तक की दूरी है ना। तो सबसे पहले आई कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हमेशा समकोणीय त्रिभुज बनेगा, इसमें याद रखना। ठीक है, दिमाग में रखना कि हमेशा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ऐसे लिखते हैं, माना कि चित्र के बारे में लिखेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज जिसमें बताओ जी AB क्या है? जिसमें AB खंभे की ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है? खंभे की ऊंचाई है। ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है। और AC बोलो जी, रस्सी की डोर की लंबाई है। यही ना है जी? अरे जी बोले वही लिख दिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है जी? और AC क्या है? डोर की लंबाई। लिख दिए। हमको क्या क्या दिया हुआ है? क्या किसका लंबाई दिया हुआ है? AC दिया हुआ है ना जी। तो AC बराबर लिख दो। कितना मीटर है? 20 मीटर। हमको निकालना क्या है? AB। ये वाला कोण है, कोण C। ये जो कोण है तो इस पर ऐसे चलाते हैं तो दो गो चीज़ पता, दो गो भुजा से मिलता है। एगो यहाँ पर B कहलाएगा, ये H कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? P। तो बताओ क्या क्या दिया हुआ है? क्या निकालना है? H दिया हुआ है और P निकालना है।
ए बी है ना निकालना है जी, ए बी हमको निकालना है, ए बी निकालना है। तो बताओ एच दिया हुआ है, पी निकालना है। आया यूज इसमें, एच दिया हुआ क्या निकालना है, पी। तो बताओ कौन फॉर्मूला लगाओगे, तो लिखेंगे साइन सी बराबर पी बटा साइन सी का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। बताओ पी का नाम कोची है, एच का मान कितना है 20, साइन 30 का मान कितना होता है बराबर ए बी बटा 20। हमको ए बी का मान चाहिए, 20 यहाँ डिवाइड में रहेगा तो बोलो ना जी, तो 20 1 से गुना करो क्या बनेगा 20, अब बटा 2 बराबर ए बी। तो बताओ कितना बार कटेगा 10 बार। तो बताओ जी ए बी बराबर क्या आ गया 10 मीटर। ए बी का क्या नाम था, हम ए बी क्या था, खंभा की ऊंचाई ना, इसलिए लिखेंगे खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है, 5 नंबर का आएगा। कितना नंबर 5 नंबर। हार्ड लगा क्या, तो लास्ट में यही दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। उतारिए इसको अच्छा से, समझ में आया अच्छा से।